या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रिय भक्तगणों, आज नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन माँ दुर्गा के कात्यायनी रूप की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इनकी पूजा से व्यक्ति को अपने सभी इंद्रियों को वश में करने की शक्ति प्रदान प्राप्त होती है। धर्मशास्त्रों की माने तो ऋषि कात्यायन के घर पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण ही माता का नाम कात्यायनी पड़ा। सच्चे मन से माता की पूजा करने से रोग शोक और भय से छुटकारा मिलता है। माता के इसी स्वरूप में महिषासुर दानव का वध किया था, इसीलिए माँ कात्यायनी को महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। सच्चे मन से माता की पूजा अर्चना करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। यह दिन खास तौर पर विवाह योग्य कन्याओं के लिए बेहद शुभ माना जाता है। माता की पूजा अर्चना करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। बोलो जय कात्यायनी माता। प्रिय भक्तगणों, माता कात्यायनी के विभिन्न चमत्कारी रूपों में से एक है। देवी माँ को समर्पित 51 शक्तिपीठों में से एक श्री कात्यायनी शक्तिपीठ उत्तर प्रदेश के वृंदावन नामक स्थान पर सुशोभित है। यह स्थान अत्यधिक सिद्ध एवं चमत्कारी है। माता कात्यायनी अपने भक्तों के जीवन से समस्त प्रकार के संकटों को हर के उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। यदि आप माता कात्यायनी को प्रसन्न करके उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो नवरात्रि के छठवें दिन पूर्ण भक्ति भाव से माता रानी का पूजन अवश्य करें तथा सच्चे और स्वच्छ मन से कथा भी सुने। ऐसा करने से माँ कात्यायनी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी तथा आपकी एवं आपके कुटुंब के सभी प्रकार के अज्ञात संकटों से रक्षा भी करेंगी। प्रिय भक्तगणों, अब आप साफ और स्वच्छ मन से माता कात्यायनी की कथा का श्रवण कीजिए। माँ का नाम कात्यायनी कैसे पड़ा, इसकी भी एक कथा है। कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्य के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती पराम्बा की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ समय पश्चात जब दानव महिषासुर का अत्याचार पृथ्वी पर बढ़ गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने अपने अपने तेज का अंश देकर महिषासुर की विनाश के लिए एक देवी को उत्पन्न किया। महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम इनकी पूजा की। इसी कारण से यह कात्यायनी कहलाई। प्रिय भक्तगणों, ऐसी भी कथा मिलती है कि महर्षि कात्यायन के वहाँ पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। आश्विन कृष्ण चतुर्दशी को जन्म लेकर शुक्ल सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिनों इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण कर दशमी को महिषासुर का वध किया था। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की थी। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भास्वर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माता जी का दाहिनी तरफ का ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में
कमल पुष्प सुशोभित हैं। इनका वाहन सिंह है। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मनुष्य को बड़ी सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति हो जाती है। वह इस लोक में स्थित रहकर भी अलौकिक तेज और प्रभाव से युक्त हो जाता है। बोलो माँ दुर्गे की जय। बोलो कात्यायनी माता की जय। जय माता दी। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद है आप लोगों को ये कथा माता का अवश्य पसंद आया होगा। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। ओम श्री गणेशाय नमः। धन्यवाद।